है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अमेरिकन फिफ्थ जो फ्लीट है, दे आर ऑलरेडी मूविंग इनटू पोजीशंस। उन्होंने 3 अपनी सी फ्लीट्स जो हैं उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस वक्त मूवमेंट में है ताकि वो पोजीशन हो जाए इन द अरेबियन गल्फ एंड इंडियन ओशन, जहां से अगर जरूरत पड़े तो दे कैन एक्चुअली मिलिटरीली इंटरवीन फ्रॉम द एयर इन अफगानिस्तान। याद रहे, सिर्फ मैं ऐड कर दूं कि उन्होंने जहांगीर करामत साहब का हाथ भी पकड़ लिया था कि डोंट वरी, ये इंडियन मिसाइल्स नहीं है, ये हमारी मिसाइल्स हैं, एंड डोंट गेट अलार्म्ड इन द लाइन ऑफ फायर, ना इधर का ना उधर का। खौफनाक साजिश भारत की काबल के अंदर खाना जंगी की है, उस सिलसिले में उन्होंने बेहतरीन तैयारी की हुई है। बहुत से जो है ऐसे अफराद जिनको वो तालिबान साबित करेंगे, ऐसे अफराद जिनको वो पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों से तशबीह देंगे, ऐसे अफराद जिनको वो कहेंगे ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आए। ये पूरी एक प्लानिंग की गई है। तालिबान को फाइनली फंसा के मारा जाएगा और तालिबान को इसलिए नॉर्थ की तरफ पहले खींचा गया है। एक तरफ तो तालिबानियों से भारत और अमेरिका दोनों लगातार संपर्क में हैं और उनसे कहा भी जा रहा है कि वे मौजूदा अफगानिस्तान में जो अफसर गनी की सरकार है और वह भारत और अमेरिका के समर्थक भी है, उनसे मिलकर एक मिली जुली सरकार अफगानिस्तान में बनाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और भारत ने एक वैकल्पिक प्लान भी बना रखा है कि अगर तालिबानी भारत और अमेरिका की बात नहीं माने तो फिर उन पर कैसे नकेल कसा जाएगा, उन्हें कैसे काबू में किया जाएगा। इस प्लान के बाहर आने पर पूरे पाकिस्तान में मातम मना हुआ है। क्या है असली मामला, आइए आगे समझते हैं। तो इस वक्त खलबली मची हुई है ऐवान इक़्तिदार में। उन्होंने कहा कि हॉल्स ऑफ पावर इन इस्लामाबाद, और वहां पे रिपल्स जो हैं और वहां पे बड़ी परेशानी है। क्या ऐसी बात है, वाकई में परेशान है, और अगर है तो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर तालिबान जो है स्वीप कर जाते हैं और काबुल सीज कर लेते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को वो अमेरिका कहेगा, वेस्ट कहेगा कि ये पाकिस्तान की अप्रूवल के साथ हुआ है। अगर पाकिस्तान चाहता तो रोक सकता था इस चीज को, पाकिस्तान ने नहीं रोका, हमारा साथ नहीं दिया। इसका जो अर्थक्वेक आएगी ना, वो अफगानिस्तान में नहीं आएगी, वो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आएगी। इसलिए परेशान है। कल को अगर ऐसे लगा कि तालिबान आर अबाउट टू स्वीप इनटू काबुल और अशरफ गनी जो है वो जहाज पकड़ के भागने लगा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अमेरिकन फिफ्थ जो फ्लीट है, दे आर ऑलरेडी मूविंग इनटू पोजीशंस। उन्होंने 3 अपनी सी फ्लीट्स जो हैं उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस वक्त मूवमेंट में है ताकि वो पोजीशन हो जाए इन द अरेबियन गल्फ एंड इंडियन ओशन, जहां से अगर जरूरत पड़े तो दे कैन एक्चुअली मिलिटरीली इंटरवीन फ्रॉम द एयर इन अफगानिस्तान। याद रहे 1998 में जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसाइल्स फायर की थी ऑन सपोज्ड कैंप्स इन अफगानिस्तान। Those missiles flew over, cruise missiles, they flew over पाकिस्तान। सिर्फ मैं ऐड कर दूं कि उन्होंने जहांगीर करामत साहब का हाथ भी पकड़ लिया था कि डोंट वरी, ये इंडियन मिसाइल्स नहीं है, ये हमारी मिसाइल्स हैं, एंड डोंट गेट अलार्म्ड। तो बात यह है कि आप तो हेलीकॉप्टर्स को नहीं रोक सके जब वो आए थे ओसामा बिन लादेन को लेने के लिए, तो आप अमेरिकन मिसाइल्स को रोकेंगे और रोक के क्या करेंगे? तो इसलिए अमेरिका इज नॉट लीविंग अफगानिस्तान, इट इज रीपोजिशनिंग इटसेल्फ। उन्होंने अपने सोल्जर्स ले गए, बट दे आर रीपोजिशनिंग देमसेल्फ। दे विल नॉट अलाउ द तालिबान टू सीज फुल कंट्रोल ऑफ काबुल। आपकी भी पोजीशन यही है आज तक कि वी डोंट वांट अ फुल फ्लेश्ड काबुल में तालिबान गवर्नमेंट, बिकॉज दैट विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान। तो ये अभी अगले 6 माह में बहुत कुछ होने जा रहा है, इसीलिए परेशानियां हैं और होनी भी चाहिए। इन द लाइन ऑफ फायर, ना इधर का ना उधर का इस पे है। और आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी या फिर खाना जंगी बढ़ेगी? भारतीय तैयारे असला भर के लाए। भारतीय तैयारों में अफराद नहीं थे, असला था। वो असला काबल में किन को दिया जाएगा, वो असला किन में जा रहा है, वो असला किस लिए लाया जा रहा है? 2 जहाज तो वो जो सामने आ गए, लेकिन आज मैं आपको इंकिशाफ करते हम यहाँ पे, बल्कि ये सबूत के साथ इंकिशाफ है
कि वो जो असला था वो असला 2 जहाज़ों में नहीं आया, इससे पहले 6 जहाज़ वहाँ पे आ चुके हैं। 6 जहाज़ों में असला आया। असला आने के बाद 6 जहाज़ों में बाकायदा वहाँ पर ये असला बलोच लिबरेशन आर्मी जो एक बनाई गई थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, जी BL उसको दिया गया। ये TTP पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तकसीम किया गया, दाइश में तकसीम किया गया। ये असला ना सिर्फ उनमें तकसीम किया गया बल्कि ये असला और उनमें तकसीम करने के बाद अब काबल के अंदर 13,000 ऐसे अफराद हैं, 13,000 जिनमें यह असला तकसीम किया गया है और उन्हें कहा गया है कि काबल के अंदर एक ऐसी खौफनाक खाना जंगी शुरू कर दो, तालिबान वहां पहुंचे या ना पहुंचे, कुछ तालिबान के रूप में आ जाओ, कुछ तालिबान के मुखालफत में आ जाओ और ऐसी वहां पे खाना जंगी शुरू कर दो कि पूरी दुनिया के अंदर यह तासर जाए कि अफगानिस्तान में अमन नहीं है। फिर वो तालिबान पे डालो ताकि दीगर जो फोर्सेस हैं वो दोबारा ये प्रेशर डालें कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। बड़ी खौफनाक साजिश भारत की काबल के अंदर खाना जंगी की है। उस सिलसिले में उन्होंने बेहतरीन तैयारी की हुई है। बहुत से जो है ऐसे अफराद जिनको वो तालिबान साबित करेंगे, ऐसे अफराद जिनको वो पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों से तशबीह देंगे, ऐसे अफराद जिनको वो कहेंगे ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आए। ये पूरी एक प्लानिंग की गई है। बल्कि एक ये भी सोच है कि शायद अफगान आर्मी को सेव किया जा रहा है उस वक्त के लिए जब तालिबान को फाइनली फंसा के मारा जाएगा, और तालिबान को इसलिए नॉर्थ की तरफ पहले खींचा गया है। अफगान लोग भी इस जंग में गुज़श्ता इतने सदी 3 या 4 दहाइयों से तो फंसे हुए हैं, वो भी तंग आए हुए हैं। तालिबान जो कह रहे थे कि भाई अमेरिका के पास घड़ी है, मुल्ला उमर का बयान है, और टाइम हमारे पास है, तो शायद वो भी ये समझते हैं कि टाइम इतना ज्यादा भी नहीं है कि वो अपनी नस्लों पे नस्लें कुर्बान करते जाएं। ये सूरत हाल है सारी। चीन को ये सूट नहीं करता अफगानिस्तान सेटल ना हो और इसका जो स्पिल ओवर है वो चीन तक पहुंचे। ये मत भूलिए कि भारत लद्दाख के जरिए जो गैर मुसलमानों को या जो भी डिसिडेंट्स थे उनको लाके ट्रेन करके वया बाखान दोबारा चीन में दाखिल कर रहा था। वो भी चीन भी ये नहीं चाहता। अफगानिस्तान के इस पूरे खेल में जो सबसे डरा हुआ देश है वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने यह ख्वाब पाल रखा था कि अगर अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार जो अभी अफसर गनी की सरकार है या इसके पहले जो भी चुनी हुई सरकार थी, अगर वे जाती हैं और वहां पर तालिबानियों की सरकार बनती है तो वह पाकिस्तान के इशारे पर चलेगी। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अब तक जितनी भी चुनी हुई अफगानिस्तान में सरकारें बनी है वे सारे भारत के समर्थन में रही हैं। इसी कारण पाकिस्तान अपने को चाहता था कि वहां से चुनी हुई सरकार के बदले तालिबानियों की सरकार बने। पाकिस्तान को यह लगता था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बनी तो अफगानिस्तान सीमा से जो पाकिस्तान को हमले का डर रहता है वह खत्म हो जाएगा और तब वह अपनी पूरी फौज जो अभी आधी फौज अफगानिस्तान के सीमा पर लगा रखा है वह भी अब पाकिस्तान से सटे सीमा जो भारत के साथ मिलती है उस पर लगा देगा और भारत के साथ पूरी जोर शोर से अपना जोर आजमाइश करेगा। पर लगता है कि यह पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। राजनीतिक टीकाकारों का इस संबंध में 3 कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, तालिबानी पहले जैसे तालिबानी नहीं है जो पाकिस्तान के इशारे पर ही चलेंगे। वे सबसे अपना संबंध बनाकर रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में अगर उनकी सरकार अफगानिस्तान में बनती है तो उनको मान्यता पूरे विश्व से मिले। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ के निकलने के बाद 1999 में तालिबानियों की सरकार बनी थी, पर उसको मान्यता पाकिस्तान और सऊदी अरब को छोड़कर विश्व के अन्य देशों ने नहीं दिया था। अब की बार वे यह गलती नहीं करना चाहते हैं और सबसे अपना संबंध बना के रखना चाहते हैं, अपना सॉफ्ट इमेज भी दिखाना चाहते हैं ताकि पूरे विश्व से उनको मान्यता मिले। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान यह नहीं चाहता था कि भारत के संपर्क में तालिबानी आए, लेकिन तालिबानियों से भारत का संपर्क स्थापित हो चुका है और भारत के विदेश मंत्री कतर में, ईरान में और फिर जो अभी रूस में गए थे वहां पर भी तालिबानियों से उनके संपर्क हुए हैं और वहां से सकारात्मक संदेश मिला है। और कहा जा रहा है कि तालिबानियों द्वारा यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो उनके संबंध हैं वे भारत के साथ संबंध बनाने में आड़े नहीं
आएंगे। तीसरा कारण यह कहा जा रहा है कि अगर तालिबानियों की सरकार बन भी जाती है तो अभी तालिबानियों में ऐसे कितने गुट हैं जो आपस में लड़ते हैं। कुछ गुट उनमें से भारत के भी समर्थक हैं और भारत के लगातार संपर्क में हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान में जब भी कोई धमाका होता है तो वह उसका मलबा तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर डालता है, जो तालिबान का ही एक गुट है। और पाकिस्तान यह कहता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यह सब भारत के इशारे पर करता है। और अभी जो पाकिस्तान में धमाका हुआ था वह इसी तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। तो इन सारी स्थितियों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की जो मंशा थी, जो ख्वाब पाल रखा था कि तालिबान की सरकार अगर बन गई तो पाकिस्तान के लिए यह बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो कि होने वाले नहीं दिखती है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।